हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कुमार में। जैसे कि हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे थे, आज बेसिक मैथ में हम लोग जानेंगे दशमलव। सबसे पहले दशमलव के बारे में जानेंगे, इसके बाद दशमलव के प्रकार को, इसके बाद हमारा जो मुद्दा है यहाँ से सीखने का, वो है जोड़, घटाव, गुणा, भाग, दशमलव। तो आपके सामने जिससे लिखा गया है दशमलव, दशमलव को इंग्लिश में बोला जाता है डेसिमल। और समय कम लगे इसलिए कुछ चीज़ों को जो है आपके सामने लिख दिया गया है और उसको अब हम समझाते हैं। जैसे आपके सामने लिखा गया है दशमलव, दशमलव को इंग्लिश में बोला जाता है डेसिमल। डेसिमल, या आप इतना जानिए कि दशमलव का जो चिन्ह या प्रतीक जो होता है ये ऐसे, ये वाला, इसको पॉइंट भी बोला जा सकता है, बिंदु भी बोला जा सकता है। अब बिंदु और दशमलव में बड़ा अंतर होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। इसलिए ये जो है, ये वो दशमलव बिंदु है जिसको, दशमलव की संख्या को आप तुरंत नहीं कह सकते हो, उसको परिभाषित करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपके सामने लिखा गया है कि दशमलव संख्या, दशमलव किसे कहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। दशमलव संख्या वह संख्या होता है जिसे दशमलव बिंदु की सहायता से लिखा जाता है। वही बात हमने कहा कि बिंदु की सहायता से अगर लिखा जाए तो आप समझ लीजिए यही हमारा दशमलव होता है। ये रहा आपका परिभाषा। अब आगे होता है दशमलव बिंदु किसे कहा जाता है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। अब अगर दशमलव बिंदु को, भाई अगर दशमलव बिंदु वह संख्या है जिसे वह संख्या होती है जिसे दशमलव बिंदु की सहायता से लिखा जाता है। दशमलव संख्या वह संख्या होती है जिसे दशमलव बिंदु की सहायता से लिखा जाता है। अब दशमलव बिंदु को परिभाषित करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि जो किसी संख्या के पूर्णांक भाग और दशमलव भाग को अलग करता है। कहने का मतलब अगर आप देखिए, एग्जाम्पल के लिए आपको अगर समझाया जाए, कहीं पर आप देखते हैं 4.5, 4.5 का मतलब ये है कि 4 पूरी तरह से, ये एक पूर्णांक है जो कि पूरा तरह है, पूरी तरह से पूरा है। लेकिन दशमलव के बाद की जो संख्या है ये पूरी होने वाली नहीं, इसके बाद भी और भी संख्याएँ हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो इसके बाएँ तरफ होता है वो पूर्णांक होता है और दशमलव के बाद की जो संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, दशमलव की संख्या होती है, जो कि भिन्न से प्राप्त होता है। जो कि किससे प्राप्त होता है? भिन्न से प्राप्त होता है। अब भिन्न से कहा गया क्यों? अगर भिन्न से कहा गया, जैसे 4/5 लिखा गया है, अब 5 से जब इसमें आप डिवाइड करोगे तो ये 0.4 आता है। 0.4 नहीं बेटा, 0.8 आएगा, 5 8 40 होता है ना ये। ये दशमलव कहाँ से प्राप्त हुआ? इन्हीं भिन्न की, इस भिन्न के मान से ही प्राप्त हुआ। और भिन्न किसे कहते हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। या वह संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो, उसे ही भिन्न कहा जाता है। उसे ही भिन्न कहा जाता है। इसमें शर्त है, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, यहाँ पर हम दशमलव को जानेंगे। दशमलव संख्या के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। दशमलव संख्या वह संख्या होती है जिसे दशमलव बिंदु की सहायता से लिखा जाता है। अब दशमलव बिंदु का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट को परिभाषित करने के लिए आप क्या करोगे? तो आपके सामने लिखा गया, जो किसी संख्या के पूर्णांक भाग और दशमलव भाग को अलग-अलग करता है। इसके बाएँ तरफ का जो पार्ट है वो पूर्णांक है, इसके बाद वाला जो संख्या है वो हमारे दशमलव की संख्याएँ होती हैं, जो कि भिन्न से प्राप्त होता है। ये आपको पहले भी बताया गया है। अब नीचे आपको नोट पॉइंट में दिया गया है कि दशमलव बिंदु के बाएँ भाग में पूर्णांक और दाएँ भाग में भिन्न का दशमलव रूप होता है। ये इसलिए बता दिया गया कि भैया अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो, तो अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझो, तो एग्जाम्पल में आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे गए हैं। यहाँ पर आप समझते हैं कि भैया हम क्या करेंगे, अगर ये नोट पॉइंट अगर आपको याद है तो बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हो कि दशमलव बिंदु के बाएँ तरफ ये बायाँ है, ये दायाँ है, ये बायाँ, ये दायाँ। बाएँ भाग में पूर्णांक और दाएँ भाग में भिन्न का दशमलव होता है। ये जो पार्ट है ये भिन्न वाला। अब कैसे प्राप्त हुआ? आपके सामने एग्जाम्पल की मदद से बताया गया कि 4/5 को जब ये 5 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये दशमलव में चेंज हो जाता है। तो यही बात है कि दशमलव बिंदु के बाएँ भाग में पूर्णांक और दाएँ भाग में भिन्न का दशमलव रूप होता है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने लिखा है। जैसे 2.5 इधर पूर्णांक है, इधर हमारा दशमलव का भाग है, भिन्न का वो भिन्न का दशमलव है। इधर भी हमारा पूर्णांक कितना है? 0 है। इधर हमारा पूर्णांक 4 है, इधर हमारा 6। बाकी दशमलव के बाद की जो संख्या है वो हमारी क्या है? भिन्न का दशमलव है, जो भिन्न से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए हमको भिन्न का दशमलव बताया गया है। अब आता है भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार बेटा होते हैं, भिन्न अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत, एक होता है आसान और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। या इन्हीं में जो है बातों में आप इतना समझिए, आपके सामने लिखा गया है, कहोगे सर आप शांत और अशांत बता रहे हैं, इसमें लिखा गया है समाप्त दशमलव। समाप्त दशमलव का मतलब होता है वह संख्या जिसे किसी भी संख्या में भाग करने पर अगर पूरी तरह से वो कट रहा है। दशमलव भी बढ़ा के अगर भाग दे रहे हो, पूरी तरह अगर कट रहा है तो हमारा वो शांत, ना कटे तो अशांत। और अनावर्ती वो होता है, अनावर्ती जो असमाप्त अनावर्ती दशमलव है, इसमें क्या होता है, ना तो वो कटेगा और अशांत में क्या होता है, वही संख्या बार-बार आती है। सबसे पहले यहाँ पर ये समझना, इसके बाद हम बहुत बारीक से इसको समझाते हैं। आपके सामने लिखा गया है समाप्त दशमलव। समाप्त दशमलव बोला जाए तो ये इसको आप समझिए, ये शांत दशमलव है। ये वे दशमलव संख्याएँ जिनमें, वे दशमलव संख्याएँ जिनमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो। अंकों की संख्या सीमित का मतलब एग्जाम्पल के लिए आपके सामने लिखा गया 2.5, इसके बाद अंकों की संख्या, इसमें और भी अंक हैं? नहीं है, इसमें 1 अंक 2.5, 5 के अतिरिक्त इसमें और कोई अंक इसमें है ही नहीं, क्योंकि यहीं पर ये समाप्त हो रहा है। बात को समझना। अगर देखिए सीधा-सीधा फंडा हमारा ये है, किसी भी संख्या से आप भाग कर रहे हो, जैसे आपके सामने कोई भी लिखा गया 6/5 लिखा गया, अगर 5 से इसमें डिवाइड कर रहे हो, 5 एकम में 5, दशमलव बढ़ाओ 5 दूनी 10। अगर ये पूरी तरह से कट रहा है, दशमलव बढ़ाने के बाद भी अगर पूरी तरह से कट रहा है, तो उसी को कहा जाता है शांत दशमलव।
और ना कटे, तब उसी को कहा जाता है अशांत या असमाप्त दशमलव, उसी को बताया जा रहा है। अब यहाँ पर असमाप्त दशमलव को समझने वाली बात है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भैया आप 10 से 3 में 3 से 10 में भाग करिए। तो आप भाग करते हैं तो 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचेगा दशमलव बढ़ाएँगे, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, ये कटने वाला नहीं है। और जब नहीं कटता है, बार-बार वही संख्या आती है, तो इसी को बोला जाता है कि भैया ये हमारी अशांत दशमलव है या असमाप्त दशमलव है। बात को समझना। आपके सामने परिभाषा की मदद से भी लिखा गया असमाप्त दशमलव वे दशमलव संख्याएँ जिनमें दशमलव के बाद कुछ अंक बार-बार दोहराए जाते हैं। जैसे आपके सामने लिखा गया 0.333 या यहाँ पर नया एक मिला है 3.333, ये बात। ये हमारा रहा समाप्त दशमलव, असमाप्त दशमलव जो कि आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट में बचा है असमाप्त अनावर्ती दशमलव। उसको हम समझते हैं, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी चीज़ों को हम आगे समझा देंगे यहीं पर। देखिए, दशमलव अगर इतना समझ में आ गया है, तो बात को आप समझने की कोशिश और करना कि हमको अब दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे लगाएँगे। अगर हमको प्रकार आ गया है तो। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सीखेंगे असमाप्त अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती क्यों कहा गया? अनावर्ती का मतलब ये होता है कि जो संख्या ना तो दोहराई जाए और ना तो समाप्त। हम क्या पढ़ने वाले हैं? तीसरा जो पार्ट है वो हमारा क्या है? असमाप्त असमाप्त अनावर्ती दशमलव। लिखोगे वे दशमलव संख्याएँ जो वे दशमलव संख्याएँ जो या जिनमें वे दशमलव संख्याएँ जिनमें दशमलव के बाद ना तो संख्या दोहराई जाए और ना ही समाप्त हो। दशमलव के बाद दशमलव के बाद अंक ना तो समाप्त हों, अंक ना तो समाप्त हों और ना ही दोहराए जाएँ। ऐसे वाक्यों को या ऐसे शब्दों ऐसे जो अंक हैं उसे हम क्या बोलते हैं? असमाप्त अनावर्ती। बात को समझिए। असमाप्त अनावर्ती का मतलब ये दशमलव संख्याएँ जिनमें दशमलव के बाद अंक ना तो समाप्त हो और ना ही दोहराया जाए। कहने का मतलब जैसे अभी आप एग्ज़ाम्पल में आपने सीखा कि भैया समाप्त हाँ, जैसे अगर 2.5 आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर अंक समाप्त हो गया। ये होता है हमारा शांत दशमलव। अगर यहीं पर 2.55 लिखा गया तो इसका मतलब ये होता है भैया ये समाप्त होने वाला नहीं है। ये हमारा क्या होता है बार-बार आ रहा है तो ये अशांत दशमलव होता है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है ना तो भैया अंक समाप्त हो और ना ही अंक दोहराए जाएँ। तो इसका एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपके सामने कहा जाए कि √2 तो √2 का मान जो होता है 1.414 ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कहाँ कहीं पर भी अंक यहाँ पर दोहराया गया है? कहीं पर भी नहीं दोहराया गया। तो आप देखेंगे 1.414 या और आगे अगर आप देखना चाहो तो 213 डैश-डैश करके ऐसे होता है। फिर √3 को अगर आप देखना चाहो तो √3 का 1.732 आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। √3 का 1.732 ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आपको इतनी बातें ये क्लियर हो रहा होगा। तो ये आपने यहाँ पर क्या सीखा कि भैया दशमलव के प्रकार को अच्छे तरीके से आप लोगों ने सीखा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप आगे हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।